हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग अब एक नए क्लास की तरफ बढ़ चुके हैं, क्लास 8 की तरफ आ गए हैं। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस फर्स्ट चैप्टर को। अगर आप 7th के 6th के हैं तो फिर आप मेरी वो दोनों प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमने पूरी साइंस का ख़त्म कर दिया है। और अगर आपको उसके क्वेश्चन आंसर या कुछ और चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहेली और बूझो जो हैं वो अपने अंकल के घर जाते हैं जब उनकी समर की वेकेशन पड़ी होती है, छुट्टियां जब उनकी पड़ी होती हैं गर्मियों की, तो वो अपने अंकल के घर जाते हैं, ठीक है। उनके जो अंकल थे वो एक फार्मर थे, ठीक है, वो एक किसान थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कुछ टूल्स, आपने खुरपी के बारे में सुना होगा, सिकल, शॉवल, प्लग एक्सेट्रा, ये सब आपके फील्ड में यूज़ होने वाले टूल्स हैं, आपने होपफुली सुना होगा, ठीक है। तो अब ये जो बूझो है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। तो ये जानना चाहता है कि हम इन टूलों को कैसे, कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ रखा है, यू हैव लर्नड दैट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अब हम ही हैं तो हमें खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। अब जैसे प्लांट हैं वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। कैन यू रिकॉल कि कैसे जो ग्रीन प्लांट हैं वो अपना खाना बनाते हैं खुद? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब जो एनिमल्स हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम? तो हमें हमारा खाना कहाँ से मिलता है, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड? लेकिन सबसे पहले जानने वाली बात यह कि हमें क्यों खाना चाहिए, ठीक है। यू ऑलरेडी नो, आपको ऑलरेडी पता ही है, तो आपको सब कुछ तो पता ही है। तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि जो एनर्जी खाने में से निकलती है वो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं अलग अलग बॉडी के फंक्शन करने के लिए, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, आपका एक्सक्रीशन, ठीक है। तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट, एनिमल और बोथ, ठीक है। हम अपना खाना प्लांट से, एनिमल से या फिर दोनों से ले सकते हैं। सिंस अब ये बोल रहा है कि हम सबको खाना चाहिए, तो हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? अब जब सबको ही खाना चाहिए तो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? जो इतने सारे लोग हमारी कंट्री में हैं उनको खाना कैसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये उसकी बहन है पहेली, ठीक है। तो ये बोलते हैं फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो खाना जो है वो लार्ज स्केल में बनना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, उनका मैनेजमेंट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टिल 10,000 BCE, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, पीपल वर नोमैडिक, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, अपने जो भी सामान है उनका, जो भी उनके अपने साथ जो भी वो पालते पोसते थे, जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे, उनको ले लेके वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में, ठीक है, वो दे वर वांडरिंग इन ग्रुप्स प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर, ठीक है। वो क्या करते थे, कच्चा ही फ्रूट खा लेते थे, वेजिटेबल खा लेते थे, एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और उन्होंने एनिमल्स का हंट करना शुरू किया खाने के लिए। बाद में दे कुड कल्टिवेट लैंड, और उस पर वो चावल, वीट और दूसरी क्रॉप प्रोड्यूस करते थे। वहाँ से हमारे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई या उसका जन्म हुआ, ठीक है। जब प्लांट, आप सेम तरीके के प्लांट को एक जगह पे कल्टीवेट करते हैं ना, बहुत बड़े स्केल पे, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि क्रॉप ऑफ वीट, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी प्लांट ग्रो हैं उस फील्ड में वो सारे वीट के हैं, ठीक है। यू ऑलरेडी नो, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि जो क्रॉप होती हैं वो अलग अलग टाइप्स की होती हैं, जैसे सीरियल्स हैं आपके, जितने भी आपका वेजिटेबल है, फ्रूट है ना, और दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन जिसमें ये ग्रो होते हैं। हमें पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये भी जगह जगह पे अलग अलग हैं, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ठीक है। तो दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स यहाँ पे हैं, जैसे कि एक सबसे पहला है खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। अब खारिफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? ये वो क्रॉप होती हैं जिनको सोन रेनी सीजन में किया जाता है, ठीक है। इनको लगाया कब जाता है? रेनी सीजन में,
ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। और जो रेनी सीज़न होता है इंडिया का वो जनरली आपका जून से सितंबर का टाइम होता है। और इसमें आपके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पैडी है, मेज़ है, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सब क्या है, खारिफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं राबी क्रॉप्स कौन सी है। राबी क्रॉप्स जो है ये वो क्रॉप्स है जो आपकी विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, मतलब जो आपका अक्टूबर से मार्च वाला जो टाइम है, सर्दी वाला आप टाइम बोल सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल राबी क्रॉप के कौन से हैं, वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लिंसीड है। इसके अलावा पल्सेस और वेजिटेबल जो हैं वो आपका ड्यूरिंग समर उगाए जाते हैं बहुत सारी जगह पे, ठीक है। अब जो बेसिक प्रैक्टिसेस है क्रॉप प्रोडक्शन का वो देख लेते हैं। तो अब इसमें जो बूझो है वो क्वेश्चन पूछता है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। अब ये पूछ रहा है कि सर्दियों में हम पैडी को क्यों नहीं उगा सकते, ठीक है। तो अब इसमें ये जवाब देती है कि जो पैडी है उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको रेनी सीजन में उगाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसके नीचे। अब जो कल्टीवेशन है क्रॉप्स का, इनमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो फार्मर उन टाइम में करते हैं। अब आपने देखा होगा, यू मे फाइंड दैट कि ये जो एक्टिविटी हैं आर सिमिलर टू दूज कैरिड आउट बाय गार्डनर, ठीक है। यहाँ तक कि और इवन बाय यू, जब आप कोई ऑर्नामेंटल प्लांट अपने घर में लगाते हैं तो आप भी थोड़ा मोड़ा गार्डनिंग करते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी हैं या जो टास्क हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब जो नीचे लिखी हुई हैं, अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, फिर सोइंग, फिर उसमें मैन्योर फर्टिलाइज़र ऐड करोगे, फिर इरिगेशन, फिर उसे वीड से प्रोटेक्ट करोगे, फिर हार्वेस्टिंग और फिर उसको स्टोर करोगे, ठीक है। यही चीज़ें हमें एक एक करके इसमें पढ़नी है। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी तक कोई भी डाउट हुआ हो, अभी बहुत कम ही किया है हमने क्योंकि आज फर्स्ट ही क्लास है, ठीक है। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, सॉरी वीडियो को क्या सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। और जो हमारी इस फैमिली का हिस्सा है उनको बहुत बड़ा वाला थैंक, और जो अभी तक नहीं है वो प्लीज़ बन जाइए। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।